ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. I am Dr. Arham Javed. I am a consultant physiotherapist. I am an active member of Pakistan Physical Therapy Association. I am having more than 9 years of clinical experience and having 2 years international experience in Al-Wafa Orthopedic German Center. आज हम एक बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, कमर से टांग का दर्द, जिसको हम मेडिकल टर्म में शैटिका और अर्कुनिसा भी कहा जाता है। इसमें पेशेंट को ये कंप्लेन होती है कि कमर से टांग तक शार्प शूटिंग पेन होता है, सुइयाँ चुभती हैं, सुन हो जाना टांगों का, और ऐसा भी महसूस होता है कि पेन सिर्फ कमर से कूल्हे तक जा रहा है या कभी कभी कूल्हे से नीचे घुटने के पीछे और इवन एड़ियों तक भी जाता है। शैटिक का टर्म जो है वो शैटिक नर्व से इसका वो होता है कि ये एक थिकेस्ट नर्व होती है हमारी बॉडी में। जब जब उसकी कंप्रेशन होगी तो उसमें ये सिम्टम्स मौजूद होंगे, तो उस टर्म को हम फिर शैटिका का नाम देंगे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। शैटिका के कॉजेस क्या हैं, हमें ये जानना भी ज़रूरी है। मैं आपको स्पाइन मॉडल दिखाता हूँ। ये लंबर रीजन है आपका, ठीक है। L4, L5 सबसे जो कॉमन कंप्रेशन होती है शैटिक नर्व की वो L4, L5 में होती है। हर दो मोहरों के दरमियान एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको डिस्क कहते हैं। अब ये रेड अगर आप देख रहे हो, अगर आपको नज़र आ रहा हो, तो ये अपनी जगह से हिल गई है, प्रोट्यूड हो गई है। जब ये प्रोट्यूड होगी तो नर्व को प्रेस करेगी। नर्व जो यहाँ से होते होते हमारी टांग तक जाती है, तो उसमें पेन, सुन हो जाना, सुइयाँ चुभना, या इवन कंप्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि टांग बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट पे कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है और किन किन चीज़ों से एहतियात भी बरतनी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और क्या इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। 90 to 95% फिज़ियोथेरेपी से इसका इलाज हो जाता है। 5% कह लें कि अगर बहुत ही कोई सीवियर इस तरह का केस हो कि जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोट्रूजन या प्रोलैप्स या डिस्क जैसे बाहर आई हुई होती है, तो उसमें सर्जरी का करवानी पड़ती। अदरवाइज़ 90 to 95% फिज़ियोथेरेपी से इलाज इसका मुमकिन है। अब फिज़ियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, पेशेंट जब सबसे पहले हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम डायग्नोस करते हैं, एवेलुएट करते हैं सही से कि कहाँ पे किस लेवल पे कंप्रेशन है और अलामात क्या ज़ाहिर हो रही हैं। जब हमें ये पता चल जाता है तो फिर हम एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। ट्रीटमेंट प्लान में स्टार्ट में ज़ाहिर हम पेन मैनेजमेंट पे गौर करते हैं। अब पेन मैनेजमेंट में हम इलेक्ट्रोथेरेपी, लेज़र थेरेपी, शॉक वेव थेरेपी जो कि एक एडवांस मोडेलिटी आई है, और हीट थेरेपी साथ देते हैं। जब पेन मैनेज हो जाता है पेशेंट का, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज प्लान करवाते हैं। उसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो गई। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में ये होता है कि जो इसके मसल्स हैं इस स्पाइन के इर्द गिर्द, वो स्ट्रॉन्ग हमने करने होते हैं। जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है। तो जब स्टेबिलिटी आ जाती है तो ये भी मुमकिन होता है कि डिस्क मज़ीद ख़राब ना हो या हल्की हल्की आपस अपनी जगह पे वापस आ जाए। तो हमारा गोल यही होता है कि डिस्क को, यानी कि कंप्रेस जो नर्व्स को कर रही होती है नर्व को, तो वो कम से कम हो। तो जब ये अपनी जगह पे डिस्क आ जाए और इस तरह के जब सिम्टम्स पेशेंट ख़ुद बता देता है कि अब उसके सिम्टम्स बेहतर हो रहे हैं, तो हमें भी समझ आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि अब कंप्रेशन कम हो गई है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हों कि टांग में पेन जा रहा हो, शार्प शूटिंग पेन हो, सुइयाँ चुभ रही हों या नमनेस हो रही हो टांग में, यानी सुन हो रहे हों, तो फौरी अपने करीबी फिज़ियोथेरेपिस्ट से रब्ता कीजिए और इसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि जितना आप इसमें वेट करेंगे उतनी ही मोस्ट प्रोबेबली कंडीशन वर्स्ट हो सकती है। हमसे अगर आप अपना ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं तो हमारा क्लिनिक डॉक्टर अरहम्स फिज़ियोथेरेपी एंड पेन रिलीफ क्लिनिक के नाम से है, बहरिया टाउन फेज़ 7 रावलपिंडी में।
नीचे आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, उस पर भी आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।